स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, देख सकते हैं आप। cos स्क्वायर 2x cos का पावर 4 2x dx, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन हालांकि मैं पीछे बनवा चुका हूँ साइन में, है ना। तो ऐसा ही काम करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद और फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब cos स्क्वायर 2x में देखिए फॉर्मूला एक आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 cos स्क्वायर ये बराबर, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a होता है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं का कि cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बटा में 2। ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो ये आसानी से बन पाएगा। तो देखिए ना, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं। अब देखिए a की जब बात आ गई यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा a, तो a की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप आसानी से, हम इसको 1 प्लस लिख सकते हैं और cos 2 इंटू 2x, ठीक है। अब बटा में 2 का पावर स्क्वायर कर देते हैं और dx। अब देखिए ना, एक बात यहाँ देख सकते हैं, 1 प्लस cos 4x बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ देखिए 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर अब बटा में 4 और dx। अब देखिए यहाँ पे इसको हम तोड़ देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं। 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया इसको, है ना। अब क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले पर तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x अब प्लस 2 cos 4x dx। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ज़रा इसको भी अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। 1/4 पहले छोड़ देते हैं और इसको देखिए ऐसे लेते हैं, 1 dx प्लस cos स्क्वायर 4x dx प्लस 2 cos 4x dx। देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए ना, इसका तो अभी हम लोग काम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमारा हो चुका है। इसको हम पहले ले लेते हैं। देखिए 1/4 dx 1 रहेगा, कौन मैं दिखाने जा रहा हूँ कि 1, हालांकि 1 यहाँ पे हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, मैं इसे दिखा दे रहा हूँ। चलिए, और इसको लिखते हैं पहले 2 cos 4x dx प्लस में, अब देखिए cos स्क्वायर 4x आ गया। फिर ध्यान देना है, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको वैसे ही कैसे तोड़ देंगे, 1 प्लस क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू 4x, cos 2 इंटू 4x। अब बाई में क्या कर देंगे, वही 2 करेंगे, ठीक है। और क्या हो गया ये dx। अब देखिए इसका तो निकालते हैं फाइनल, 1/4 हमारा हो गया, ये तो x हो जाएगा ना, ये हमारा x हो जाएगा। चलिए ये 2 cos का साइन होता है, साइन 4x, अब बटन में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। और ये कट जाएगा 1/2 प्लस, अब ये देखिए यहाँ से 1/2 अब प्लस 1/2 और cos 8x
dx बड़ा कोष्ठ के अंदर चल रहा है, ये सब प्रोसेस याद रखिएगा। 1/4 x प्लस 1/2 साइन 4x प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x/2 इसका हो जाएगा 1/2 का, अब प्लस में 1/2 तो रहेगा ये कोस का साइन 8x, और x का मल्टीपल 8 है तो बटा में 8 और प्लस में c। अब यहाँ देख लीजिए 1/4 और ये x प्लस ये 1/2 साइन 4x और ये x/2 प्लस 1/16 और साइन 8x अब प्लस में c। देखिए ना x/2 और x ये मिल जाएगा 1/4, देखिए जोड़ेंगे 2 1 3 यानी कि 3x/2 प्लस 1/2 साइन 4x प्लस 1/16 साइन 8x प्लस में c, और आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको जब ऐसे आंसर ना दे तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ये कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, 3x 4 दूना 8 प्लस 4 दूना 8 1/8 इंटू साइन 4x, देख रहे हैं यहाँ पे, अब प्लस 16 का 64 यानी कि 1/64 और साइन 8x प्लस में c। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, दोनों का मान इक्वल ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो चुका, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, हालांकि क्वेश्चन लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप स्टैंड्स फॉर वेरी इजी, एकदम सिंपल है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं क्या, साइन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस कोस x dx। अब देखिए इसको साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर x बटा में 1 प्लस कॉस x dx लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, 1 माइनस कॉस x और 1 प्लस कॉस x अब बटा में 1 प्लस कॉस x dx, ये खत्म हो गया ना। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद में, इसके बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ, बच जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस x dx, ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा कॉस x dx। इसका हो गया x और कॉस x का क्या होता है, साइन x प्लस में c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 30 का देख लेते हैं, 13 का देख लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन तो सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए बढ़िया से, अच्छी तरह से, कि देखिए बनेगा कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x वाला है तो x वाला है, अल्फ़ा वाला है तो अल्फ़ा वाला है, लेकिन याद जब dx में निकलना है तो यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल जो मेरा मान है वो x वाला है, लेकिन जो अल्फ़ा वाला है ये क्या एक कांस्टेंट राशि है, याद रखेंगे। तो ये देखिए बात कहाँ आएगा हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहली बात, इसको बनाने के लिए सबसे एक फार्मूले का यूज करना है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए आप जानते होंगे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वी नो दैट क्या cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर देखिए क्या होता है पता है आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए तो चलते हैं यहाँ पे एक बार मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ, जो आप लोग ढंग से इसको समझेंगे, वरना
दिक्कत होगा। देखिए अब cos 2x है तो x में थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, x रखेंगे, और जब एक बार ये तो अल्फ़ा को रखेंगे, तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ध्यान दीजिए, और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटा में cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये dx। अब आप यहाँ देख लीजिए 2 cos x माइनस 1 माइनस 2 cos अल्फ़ा प्लस 1 बटा में cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। देखिए प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए 2, इसे भी 2 है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर में एक बार निकाल लेते हैं, याद रखिएगा, और cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अब बट्टा में cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू dx। ये बात यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ आसानी से लगा सकते हैं कि cos x प्लस cos अल्फ़ा और cos x माइनस cos अल्फ़ा, अब बट्टा में ले सकते हैं cos x माइनस cos अल्फ़ा और बट्टा में dx। देखिए अब माइनस वाला तो कट गया ना, आपके पास देख क्या बच गया, देख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फ़ा dx, यही ना बच गया। अब इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, 2 cos x प्लस 2 cos अल्फ़ा इंटू dx और यहाँ पे dx। अब देखिए आपको बताया गया यहाँ पे कि जो वेरिएबल जो मान है वो x है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा ये कांस्टेंट राशि हो जाएगी। इसलिए एक अब मैं आपको बात समझा देता हूँ कि cos का तक क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2 sin x तो हो गया। अब प्लस में 2, देखिए अब इसको भी बाहर लेंगे, 2 cos अल्फ़ा और यहाँ पे 1 इंटू dx कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 और sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा इंटू x प्लस में c, यानी लिख सकते हैं फाइनल में 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा प्लस में c, आपका हो गया फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं आसानी से, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल वे में आपका बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे तो एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ क्या, cos x माइनस साइन एक्स, अब 1 बटा में साइन 2x। अब साइन 2x देखिए तो साइन 2a के बारे में जानते हैं ना कि 2 sin a इंटू cos a, इसको इसी पर तोड़ देंगे, याद रखेंगे इसको। तो इसको लिखते हैं ऐसे cos x माइनस साइन x बटा में 1 प्लस 2 sin a इंटू cos a dx। इसको और दिखा सकते हैं क्या, cos x माइनस साइन x। अच्छा जहाँ 1 है वहाँ लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर x। अब देखिए ना यहाँ पे थोड़ा सा x में है तो x में लिखेंगे, a में नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो आप तो जानते हैं ना बचपन का, मतलब क्लास 10 से। चलिए तो इसको लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। अब यहाँ देखिए तो ऊपर में हो गया cos x माइनस sin x बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, चलिए का होल स्क्वायर हो गया और dx। अब यहाँ देखिए
अब देखो ना, अब यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ से हम लोग यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन का तो कोस होता है प्लस में, ठीक है, और कोस का माइनस साइन होता है। आसान हमारा काम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लिखते हैं लेट टी बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो डी टी अब बटा में डी एक्स, साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स। देखिए ना, आपको ये मिल गया, इससे कट जाएगा। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे dx बराबर लिख सकते हैं dt अब बटा में cos x माइनस साइन x, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको फिर से लिख लेंगे यहाँ से, और चलते हैं cos x माइनस साइन x, अब बटा में इसको t सब्स्टिट्यूट किए, t का होल स्क्वायर, और गुना में dx की जगह पर क्या रखेंगे dt, अब बटा में cos x माइनस साइन x, इससे ये कट गया और क्या बच गया 1 बटा में टी स्क्वायर और dt। लिख सकते हैं इस तरह से t का पावर -2 और dt। चलिए तो क्या हो जाएगा, t का पावर -2 का +1 बटा में -2 + 1 ना प्लस में c, इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, तो t के पावर -1 बटा में -1 और प्लस में c, यानी कि माइनस t के पावर -1 और प्लस में c, लिख सकते हैं माइनस, और पावर 1 के लिए बटा में लिख सकते हैं 1 बटा में t या प्लस में c। तो आंसर दे सकते हैं -1 बटा में t किसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, ध्यान देना है यहाँ पे, किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में c, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका 10q2x प्लस 10q2x इंटू सेक 2x। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, 10 क्यूब में है और ये तो स्वतंत्र ऐसे है कि इसमें कोई तो पावर ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं का 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। कोई दिक्कत नहीं ना, लिख सकते हैं आसानी से। अब ज़रा देखिए, अब 10 स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं का सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx लिख सकते हैं। अब देखिए, अच्छा सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 होता है, 10 2x इंटू सेक x, 10 यदि 10x ले लेते हैं, सॉरी यदि सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सेक 2x का, तो सेक 2x का डिफरेंशियल क्या होता है 10 देखिए सेक डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है 10x इंटू सेक एक्स होता है। तो चलिए ये काम कर लेते हैं, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और t बराबर सेक स्क्वायर 2x, सॉरी सेक 2x, स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, सेक 2x करेंगे, तो dt अब बटा में dx, ध्यान देंगे, बराबर क्या हो जाएगा सेक 2x इंटू 10 2x, ठीक है। या तो पहले 10 को लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं है। लिख लीजिए जैसे 10 2x इंटू सेक 2x, और देखिए और 2x का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 2 10 2x इंटू सेक 2x, और लिख सकते हैं dt बटा में dx। अब dx बराबर लिख सकते हैं dt बटा में 2 10 2x इंटू सेक 2x। देखिए ये आपका यहाँ पे हो गया। अब ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ देखिए, अब इस टर्म को आप ले लीजिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx।
अब यहाँ देखिए सेक को टी माना गया है, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x, और dx की जगह पे जब बात आ रही है तो dt बटा में 2 10 2x इंटू सेक 2x, इससे ये कट गया आपका, और 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। अब देखिए 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और ये हो गया, हाँ लेते हैं एक बार समझाने के लिए, डी टी। अब प्लस में अभी तो सी नहीं करेंगे क्योंकि तोड़े नहीं है, तो 1/2। अब देखिए टी के पावर की हुआ बटा में 3, क्योंकि 2 1 3 बटा में 3, और माइनस टी अब प्लस में सी चलेंगे, तो 1/6 और टी की पावर 3 माइनस 1/2 टी अब प्लस में सी। अब देखो तो टी सब्स्टिट्यूट किसको किए हैं, तो क्या है सेक 2x, तो लिखेंगे 1/6 सेक 3 2x 1/2 और सेक 2x अब प्लस में c। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1/6 और सेक क्यू 2x 1/2 सेक 2x प्लस c आपका हो गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 10 के पावर 4h dx। ध्यान देंगे 10 के पावर 4 आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन साइन और कोस में बन चुका है और हमको 10 में बनाना है। तो इसको हम सबसे पहली बात आपको बता रहे हैं कि 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर एक्स और dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक लिखने में, हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप ये भी कर सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से एक और काम कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इंटू में है, ध्यान देना होगा। तो अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx और ये 10 स्क्वायर एक्स dx, हम इस तरह से साइन तोड़ सकते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे दो पार्ट बन गए, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ये I1 मान लेते हैं और ये I2 मान लेते हैं, है ना। हमने I ही के बना इंटीग्रेशन है ना, बात ध्यान रहे, ताकि ये कोई काम नहीं बिगड़ने वाला। अब चलते हैं हम I1 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो I1 लेते हैं, I1, तो I1 बराबर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना, देखिए 10x को यदि सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो जहाँ तक हमारे देखने से है कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें लेट t बराबर 10x, तो dt बटा में dx, हालांकि यहाँ नहीं दिखेगा शायद बोर्ड पर, आगे बढ़ते हैं। dt बटा में dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स, यानी dt बराबर लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं क्या? dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे मान को रखते हैं, तो यहाँ I1 बराबर लेते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ देख लीजिए, 10x को t मानना है,
तो चलिए, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर डी टी और बटा में सेक स्क्वायर एक्स। इससे ये ख़त्म, क्या बच गया? बच गया टी स्क्वायर डी टी। तो होता है क्या? टी के पावर 3 बटा में 3 प्लस में सी समीकरण 1। अब चलते हैं I2 को लेकर चलते हैं, I2 इसको लेकर चलते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ बढ़ते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है आपको पता है? tan x होता है। चलिए यहाँ लिखते हैं tan x माइनस 1 का x प्लस में c समीकरण 2, यानी ये I2 था। तब समीकरण 1 एवं 2 से, यानी कि I1 प्लस है कि माइनस है? माइनस है माइनस I2। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, हमारा I1 क्या है? टी की पावर 3 है बटा में 3 माइनस है tan x प्लस c। चलिए टी का मान भी थोड़ा सा पुट कर लेते हैं। यहाँ पर टी देखिए, टी का मान हालांकि यहीं पे ही पुट कर लेना अच्छा होगा। आप देख सकते हैं टी का किस सब्सिट्यूट किया गया है? टी माना गया tan x को, यानी कि tan q बाई 3 प्लस c। तो हो गया tan q x, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan क्यू एक्स बाई 3 माइनस tan x प्लस c। और आपका क्या हो गया? ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो बहुत आसान है। देखिए ऐसा क्वेश्चन से कह रहे हैं साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसको हम लोग ये काम करते हैं, बाई पार्ट्स को तोड़ देते हैं। साइन क्यूब एक्स अब बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। देखिए ना, अब स्क्वायर से तो ये ख़त्म हो गया और स्क्वायर से ये ख़त्म हो गया। क्या बच गया? देख सकते हैं बच गया साइन एक्स बटा में कोस एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स। मैंने क्या किया, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अलग अलग बांट दिया, प्लस कोस एक्स बटा में साइन एक्स और 1 बटा में साइन एक्स और डी एक्स। अब देखिए साइन बाई कोस क्या होता है? tan होता है। tan एक्स और 1 बाई कोस क्या होता है? सेक एक्स होता है। अभी देखिए कोस बाई साइन क्या होता है? कॉट एक्स होता है। और 1 बाई साइन क्या होता है? कोसेक एक्स होता है और डी एक्स। अब देखिए ये पता है tan इंटू सेक, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन है। तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। और कॉटेक्स इंटू कोसेक माइनस होता है कोसेक एक्स। आप प्लस में क्या कर देते हैं? सी कर देते हैं। हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos x dx। ऐसी बात है। देखिए तो सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग।
एक बार इसको लिख देते हैं और क्या लिखते हैं, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ना, अब एक फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, cos 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग cos 2x की जगह पे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स। इससे तो ये कट गया ना, क्या बच गया 1 बटा में cos एक्स dx, यही बच गया ना 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स dx। तो क्या होता है, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर हो गया। तो हम इस वीडियो को यहीं तक फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 18 तक हो गया हम लोगों का, और बचा हुआ इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपका बचा हुआ है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, टोटली क्वेश्चन 24 है, 18 तक हो गया है, 19, 20, 21, 22। चलिए अगला वीडियो में ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े जाएंगे 7.4 में, और वो आपका टॉपिक होगा कि इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।